देखो जो लड़की होती है ना 16-17 साल की, उसको तो बिना कुछ किए ही बहुत ज़्यादा अटेंशन बचपन से ही मिलने लगता है। लड़की तो बचपन से ही वूमेन होती है, लेकिन जो मैन होता है ना उसको मैन बनने के लिए, मैन तो बचपन से मैन नहीं होता, उसको अपनी वर्ल्ड में वैल्यू लाने के लिए या फिर बहुत ज़्यादा अटेंशन लेने के लिए या तो वो बहुत ज़्यादा अमीर होना चाहिए या फिर उसके जेनेटिक्स बहुत ज़्यादा होने चाहिए, वो लुक्स में बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। आपने देखा होगा 16-17 साल की लड़की बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होती है, लेकिन जो 16-17 साल का मेल होगा वो बहुत ज़्यादा हो सकता है कि डिप्रेस्ड होगा। तो आज मैं आपको वही सारे फेशियल फीचर्स बताने वाला हूँ विच मेक्स एन अट्रैक्टिव फेस, एंड आप कैसे वो उन फीचर्स को अपने अंदर डेवलप कर सकते हो जिससे आपका फेस बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकता है, जिससे वर्ल्ड में आपकी वैल्यू होगी। तो नंबर 1 पे आता है हमारा जॉ एरिया। जॉ एरिया में हमारी मेन 3 चीज़ें होती है। एक होता है मैंडिबल बोन, एक होता है मैक्सिला बोन, एक होते हैं हमारे मैसेटर मसल्स। तो मैंडिबल बोन और मैक्सिला बोन को डेवलप करने के लिए, मतलब आपकी ये जॉ लाइन को आगे लाने के लिए आपको करनी पड़ती है म्यूइंग। एंड याद रखना, जब मैं म्यूइंग की बात कर रहा हूँ तो मैं हार्ड कोर म्यूइंग की बात करता हूँ, जहाँ पर आपको अपने टंग को पूरा रूफ से, माउथ के रूफ से टच करके, अपनी चिन को टक करके, ऐसे दीवार से टच करके 2-3 घंटे तक ऐसे रखना है। और जब आप म्यूइंग करोगे तो आप ये मत सोचो कि बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिल जाएगा। हाँ, रिजल्ट मिलने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बट उसके लिए आपको मेहनत भी बहुत करनी पड़ेगी। हाँ, मानता हूँ सर दर्द होगा, मुंह दर्द होगा, लेकिन वो सोचो आपको कोई मॉडल एजेंसी आपको उठा लेती है तो उसमें सारा जो सर दर्द होगा ना वो निकल जाएगा फिर बाद। और जो हमारी मैसेटर मसल्स होती है उसको डेवलप करने के लिए आपको करनी पड़ती है च्युइंग। च्युइंग में आप च्युइंगम को एक ले सकते हैं और दिन भर रोज 2-3 च्युइंगम खा सकते हैं, जिससे आपकी मैसेटर मसल्स का साइज़ बढ़ेगा। जैसे वर्कआउट से हमारी मसल्स का साइज़ बढ़ता है, वैसे ही अगर हम मैसेटर मसल्स का वर्कआउट करेंगे तो हमारी ये मैसेटर मसल्स का भी साइज़ बढ़ेगा, जिससे हमारी जॉ और ज़्यादा अच्छी होगी। और चौथी हमारी आती है बक्सिनेटर मसल। बक्सिनेटर मसल ये जो गाल की तरफ होती है उसको बोलते हैं बक्सिनेटर मसल। और बक्सिनेटर मसल जो होता है ना उसका साइज़ आपको कम करना होता है। उसका साइज़ कम करोगे जब आप, तो आपके गाल अंदर जाएंगे और आपकी जॉ और ज़्यादा विजिबल होगी। तो उसको और ज़्यादा विजिबल बनाने के लिए आपको क्या करना है ना, कि जो आपका खाना होता है वो जब आप खाओ तो आपको बड़े बड़े कौरे नहीं खाने हैं, आपको छोटे छोटे कौरे खाने हैं। और जब आप छोटे छोटे कौरे खाओगे खाना के तो आपका ये बक्सिनेटर मसल यूज में कम आएगा। तो नंबर 2 पे हमारा आता है आई एरिया। तो आई एरिया में क्या क्या अच्छा होना चाहिए? आई एरिया में सबसे पहले आपका आता है जो आपकी आंखें होंगी ना, वो जितनी ज़्यादा छोटी होंगी उतनी ज़्यादा अच्छी लगेंगी। मतलब जो हंटर आइस टाइप की आइस होती है ना, वो अगर उस टाइप की आपकी आइस होंगी तो वो ज़्यादा अच्छी लगेंगी। और नंबर 2 पे आता है वो होता है कैंथल टिल्ट। आइस का जो होता है कैंथल टिल्ट का मतलब होता है आपके आइस का पॉजिटिव कैंथल टिल्ट है या फिर न्यूट्रल है या फिर नेगेटिव कैंथल टिल्ट है। अगर आपका पॉजिटिव कैंथल टिल्ट होगा तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा। हाँ, न्यूट्रल भी चल जाता है लेकिन नेगेटिव नहीं होना चाहिए। और उसके बाद आती है आपकी आईब्रोज। आईब्रोज होती है जो आपकी वो डार्क होनी चाहिए। अभी देखो मेरी भी उतनी डार्क नहीं है, तो आपकी आईब्रोज जो है ना बिल्कुल डार्क होनी चाहिए, ज़ेन मलिक के टाइप की। तो हंटर आइस को डेवलप करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हंटर आइस के लिए आपको करनी पड़ेगी म्यूइंग, जो मैंने पहले बता दिया है। और नेगेटिव कैंथल टिल्ट और पॉजिटिव कैंथल टिल्ट भी आपकी उसी से आ जाएगी। मतलब आपकी पॉजिटिव कैंथल टिल्ट जो होती है वो भी म्यूइंग से मे भी आपकी हो जाए। अब जो आईब्रोज का आता है, आईब्रोज के लिए आप यूज़ कर सकते हो मिनॉक्सिडिल। फिर आप मिनॉक्सिडिल को और कास्टर ऑयल को दोनों को मिक्स करके अगर यूज़ करोगे तो ज़्यादा बेनिफिट आपको मिल सकता है। और जो नंबर 3 पे हमारे आते हैं वो होते हैं हेयर्स। देखो हेयर्स के लिए मैं एक टिप बताना चाहता हूँ आपको, वो है कि गंजे हो जाओ। और जो हेयर्स आपको सूट करते हैं, मे भी बहुत सारी हेयर स्टाइल, डिफरेंट हेयर स्टाइल को ट्राई करके देखो। मे भी हो सकता है कि आपको गंजा वाला हेयर स्टाइल ज़्यादा सूट करता हो, जॉनी सिंस की तरह, द रॉक की तरह, और इससे आपको अपना बेस्ट हेयर स्टाइल मिल जाएगा तो आप उसी को कैरी ऑन कर सकते हो। और जो नंबर 4 पे आता है हमारा वो होता है आपकी स्किन और लिप्स। तो स्किन के लिए आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। स्किन के लिए ना आपको दिन में 2 बार फेस वॉश करना है और अपनी स्किन की केयर करना है। आप कोई भी वीडियो देख सकते हो यूट्यूब पे स्किन केयर की, या फिर मैं भी बता दूंगा, बता देना। तो स्किन केयर की आप कोई भी वीडियो देख सकते हो। और लिप के लिए होता है आपका कि लिप में ना आपको कोई लिप बाम आप लगा सकते हो, या फिर सोने से पहले रात को लिप में घी लगा सकते हो, या फिर एक तौलिया को लेके, एक कपड़े को लेके अपनी लिप पे ना पानी से उसको पोंछ सकते हो, जिससे आपके लिप्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे कुछ टाइम बाद और आपके लिप्स और ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। और स्किन में आप एक और चीज़ कर सकते हो, वो है कि एक जो आइस क्यूब होता है ना उसको आपको लेके अपने फेस पे लगाना है। अभी ठंडी में मत लगा लेना, गर्मी में लगाना है। आइस क्यूब लेके अपने फेस पे लगाना है, जो मॉडल्स लोग यूज़ करते हैं। हाँ, आपको बताते नहीं लेकिन वो लोग वो यूज़ करते हैं और उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होता है। मैंने उसको यूज़ करके देखो मैं आपको वही बताता हूँ जो मैंने यूज़ करके देखा है, जिससे मुझे बेनिफिट मिला है, तो वही मैं आपको बताऊँगा अपने एक्सपीरियंस के साथ। तो नंबर 5 पे आता है हमारी नोज़। जो नोज़ होती है ना वो आपकी अंदर की तरफ दबी हुई नहीं होनी चाहिए। नोज़ जो आपकी होती है ना एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, इस टाइप की आपकी नोज़ पूरी स्ट्रेट होनी चाहिए और एकदम सीधी होनी चाहिए। जब आपकी नोज़ स्ट्रेट होगी तो आपका फेस और ज़्यादा अच्छा लगेगा। और अगर आपकी नोज़ अंदर की तरफ बिल्कुल भी दबी हुई या फिर आपकी नोज़ का शेप कुछ डिफरेंट हुआ तो आपका फेस उससे बहुत ज़्यादा ख़राब लगने लगेगा। अगर आपके पूरे फेस में सारे फीचर्स भी अच्छे हैं और अगर आपकी नोज़ अच्छी नहीं है तो आपका फेस पूरा ख़राब लगने लगेगा, पूरा माँ बहन हो जाएगी फेस की। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं, हाथ आगे लाओ, ताली मारो।